आज क्षमा वाणी का पर्व है। केवल शब्दों से नहीं, भावों से हो। अगर परस्पर में किसी के प्रति मन में बैर भाव है, भैया आज जाके गले मिल के क्षमा मांग लेना, पैर छू करके। हम समझ लेंगे कि हमारा आना सार्थक हो गया। गलती किसी की भी हो, भैया आप क्षमा कर दो। कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, क्षमा कर दो। अरे वो भी तो इंसान ही है, भगवान थोड़ी ही है। जो समझ चुके हैं तत्व को, वो परमात्मा हो गए, भगवंत हो गए भैया। जो ना समझ है वो अपन सब इंसान, और जो समझना नहीं चाहते वो इंसान के वेश में शैतान। आप लोग क्या करते हो, मंदिर आते हो, क्षमा मांगने का क्रम देखना आप। हे भगवान शांतिनाथ स्वामी, मन वचन काय से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किससे मांग रहे? भगवान से, जबकि उनसे कोई बैर है ही नहीं। चलो फिर आओगे आप चिन्मय सदन, महाराज जी उत्तम क्षमा। भैया किस बात की? कोई आपके प्रति मन में या मेरे कारण कुछ भी विकल्प हुआ हो, ठीक है भैया। फिर इसके बाद फोन किसको लगाओगे? इसके बाद मित्रों को। तस् मिच्छामि दुक्कड़म, आजकल बदल गया, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। मैं इच्छा करता हूं किसकी? दुष्कृतों की। इच्छामि दुक्कड़म। अरे मिच्छा में दुक्कड़म कुछ नहीं। यहां से ठीक है, वैद्य साहब ने एक डिजाइन करवाया शुभम से, एक पेज, और उन्हें सबको भेज दिया। उसमें लिखते हैं मैं शब्दों से नहीं, हृदय से क्षमा चाहता हूं, हृदय से क्षमा चाहता हूं। तो सबको भेजना भाई। जिन जिन को ब्लॉक किया उनको तो भेजते ही नहीं है। और कार्ड छप जाते हैं 2 महीने पहले, नौकर से नाम लिखवा लेते हैं, जा बेटा सबके यहां देके आ, वैद्य परिवार की ओर से उत्तम क्षमा। अब मांग तो लो, क्या जाता है, मांग तो लो, हटाओ चलो। अब उसने मांगी नहीं मांगी भी, हमने तो मांग ली क्षमा भैया, जाओ। फिर अशोक जी भेजेंगे उसी को, ये ठीक है वैद्य साहब की डिजाइन अच्छी है बेटा, अपन को सच्ची डिजाइन बनवाना है। अरे डिजाइनों पे जा रहे हो, भावों का क्या है, आपका क्रम क्या है? सबसे ज्यादा पीड़ा दी आपने एक इंद्री को, उससे कभी क्षमा मांगी क्या? वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, घर के बाहर पेड़ है, गार्डन है, हर 3 दिन में छटवाते हो। डिजाइन अच्छी होना चाहिए महाराज जी। हमारे गार्डन में हमने पेड़ से पीकॉक की डिजाइन बनवाई है, उसको कितना कष्ट, कितनी पीड़ा हुई देखो तो। अपने अंदर के भावों को टटोलना। पिता पुत्र से नहीं बोल रहा, पुत्र पिता से नहीं बोल रहा, भाई बहन से नहीं बोल रहे, बहन भाई से नहीं बोल रही, भाई भाई से नहीं बोल रहा। क्षमा वाणी का पर्व है, क्षमा वाणी का पर्व है। झुक के चलो, झुक के, समझे क्या? हाँ, क्योंकि जो झुकना जानता है वो झुकाना भी जानता है। जो झुकना जानता है वो झुकाना भी जानता है। हमको तो बचपन में पढ़ाई गई थी बात, अपने हृदय में है। कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। एक ईंट साथ में नहीं जाएगी, एक सिक्का साथ में नहीं जाएगा। और उस एक ईंट और एक सिक्के के लिए, एक दीवार के लिए कैसे परस्पर में झगड़ रहे लोग। वही लोग पंडित जी जिन्होंने साथ में उदर मां का उदर बांटा है। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज की पूर्व अवस्था को देख लो, दोनों भाइयों ने एक ही उदर को एक साथ जन्म के लिए एक ही उदर में रहे कि नहीं 9 मास तक।
और 9 मास तक एक उदर में रहने के बाद भी भाई भाई झगड़ रहे, किसके लिए? एक कन्या के लिए, वो भी सगी बहन। धिक्कार है, कसाई को धिक्कार है, कसाई को धिक्कार है। जितनी आपकी परस्पर में अधिक घनिष्ठता है उतना अधिक बैर आएगा। क्षमा के पहले क्षमा के क्रोध के कारण समझना, जो आपका अहम भाव है, जो आपका ज्ञान भाव है, जो आपका कसाय भाव है, वही आपके लिए क्षमा को आने नहीं दे रहा। देखो 2-3 चीजों के पीछे लड़ाई होती है, जड़ जोरू जमीन। जड़ जड़ जोरू और जमीन, इसी में अगर लगे रहे, इसी में लगे रहे, इनके पास इनके कारण कसाय करते रहे, तो उर्दू में एक शब्द आता है जहन्नुम, और अगर इनसे ऊपर उठ गए तो जन्नत है। अपने अंतरंग को टटोलो, 1 मिनट के लिए हिला करके देखो, हे जीव तू क्या कर रहा है? तुम्हारी जिन जिन से घनिष्ठता थी या है, उन्हीं से तुम्हारा द्वेष हुआ है। शत्रु को मित्र को कहाँ याद रखते हो? तो हृदय में है। शत्रु को याद रखते हो और ज्यादा, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। जो आपके अंदर की घनिष्ठता है उसको कम करना। मोक्ष मार्ग में जो बढ़ रहा है जीव, मां उसको एक ही संदेश है, पंडित जी उसको एक ही संदेश है, हिसाब किताब खत्म करके जाना भैया। वहां कोई नया हिसाब किताब खोल मत लेना, और जो पुराने हिसाब है ना खत्म करके जाना भैया। और हिसाब किताब खत्म करके नहीं गए, तुम लंदन चले जाओ, विदेश चले जाओ, कर्जा तो वो चढ़ा ही है। चढ़ा है कि नहीं? बोलो तो भैया, चढ़ा है कि नहीं? नहीं चढ़ा, सबकी मुंडी नहीं हिल रही। चढ़ा है, चढ़ा है। कर्जा लेकर के कहां जा पाओगे भैया? कर्जा लेकर के कहां जा पाओ? 2 घनिष्ठ मित्र, दोनों ने जमीन खरीदी है, आजू बाजू खेत। कई बार लोग क्या ऐसा बनवाते हैं, घर मकान खेत, यार एक साथ रहेंगे अपन, भैया दूरी कर लो, ज्यादा अच्छा है। एक साथ दोनों मित्र बैठे, एक जमीन के 2 हिस्से करे, एक भाग उसका एक भाग इसका, सुकून से फसल लगी और बहुत सालों बाद अच्छी फसल हुई। पहले वाले मित्र के खेत का बैल दूसरे वाले मित्र के खेत की आधी फसल नष्ट कर गया। अब उसको क्रोध आया, उसने कहा देख भाई तेरे बैल ने क्या कर दिया। अब वो बोलता है भैया वो तो तिर्यंच है, उसको कौन समझाए। बोले नहीं भाई, इतने दिन बाद तो फसल आई थी, मुझे तो हर जाना चाहिए। अब मैं तू से चालू हो गई, तू मैं वो तू मैं इतनी बढ़ गई, दोनों हिंसा पर आतुर हो गए। एक ने एक को धक्का दिया, एक ने दूसरे को धक्का दिया, और गुस्से में आकर के एक मित्र ने दूसरे मित्र के सिर पे लाठी मार दी। लाठी मारी, उसका सिर खुल गया। मां ने देखा जैसे ही सामने दृश्य, मां चारों ओर मूर्छित होकर गिर गई कि भाई भाई जैसे मित्र लड़ रहे हैं। फिर क्या था, एम्बुलेंस में बैठाया, लेकर के गए। डॉक्टर ने क्या भैया आधा घंटे पहले ये जा चुका है। गवाही में केवल एक व्यक्ति था वहां पर, मां। जिसके बेटे की हत्या हुई वो मां अकेली गवाही में थी। पुलिस वालों ने गवाही ली तो उसने गवाही में कहा कि इसने मेरे बेटे को मारा है। अब जिसने मारा था
उसके भी बीवी बच्चे और उसकी भी पत्नी, माँ, घर में सब बिलख रहे। और आखिरी हियरिंग थी, 1 हफ्ते का केस था, और आखिरी एक बार फिर से बयान लिया जाता है, अंतिम बयान। उनने अंतिम बयान के लिए बुलाया। उसकी माँ जो बयान देने वाली थी, रात को सोचती है, मेरा बेटा तो चला ही गया, मेरा बेटा तो चला गया, अगर इसको फांसी हो जाएगी तो इसकी माँ का बेटा भी चला जाएगा। मेरे बेटे की तो शादी नहीं हुई थी, इसके तो बच्चे हैं। नहीं, बात तो तब है जब मैं इसको क्षमा कर दूं। माँ गई कोर्ट में और पूछा क्या हुआ? बोले मैंने देखा था किसी ने मेरे बेटे के सिर पर लाठी मारी और वो खत्म हो गया। इसने मारी? बोले ये नहीं था, कोई और था। पुलिस वाले कहते हैं आपने जो फर्स्ट बयान दिया था उसमें तो यही कहा था। बोले मेरे बेटे का देहावसान हो गया, कहाँ मैं उस समय होश में थी। इसने मेरे बेटे को नहीं मारा, उसको बरी करा के घर ले आए। बरी करा करके घर ले आए और वो अपने घर पर जाके माँ रोटी बना रही थी। वो जिसने मारा था उसके बेटे को, वो आया, कहता है माँ आज से मैं तेरा बेटा हूं, तूने एक सत्य संदेश दिया है, मैं तेरा बेटा हूं। उसकी मां कहती है जन्म मैंने दिया है लेकिन रहेगा तेरे साथ ही। पूरे गांव ने मिलकर के उस मां के लिए उस मां के द्वारा दिए गए संदेश को भारत में भेजा। देखो क्या परिणति है, सामने बेटे को मरता देख करके भी दया भाव लाए, इसका नाम क्षमा है। आपके लिए इतना तो नहीं किया किसी ने ना, जमीन ही ली होगी ना, धन ही लिया होगा, और क्या लिया होगा, प्राण तो नहीं लिए ना। फिर भी 4 सिक्के के लिए, 4 फीट की जमीन के लिए चारों गति में भ्रमण कर रहा है जी। सुधार लो भैया, सुधार लो भैया। अंदर का मान धक्का मारेगा, बोले नहीं झुकना नहीं। बेटा बोलेगा नहीं पिताजी मानना नहीं, नहीं बोलना भैया मैं नहीं करूंगा। बेटे अगर केस लगाया, पिताजी मना कर रहे हैं, बेटा तुरंत लो, 2 नक्ति करो, घोर इग्नोराय नमः। ये जी शब्द अपने जीवन में ले आओ तो तुम्हारे जिया में हमेशा क्षमा भाव आ जाएगा। कौन सा जी? कुछ गलती हो जाए, हनी जी मेरी गलती है, बात खत्म। अब वो कह रहा है सामने वाला कि तुमने सब्जी बिगाड़ दी। मां से कह रहा है बेटा मां तुमने ये सब्जी नहीं खाई थी, तुमने सब्जी बिगाड़ दी जी। अब मां कह रही जी, अब बोलो दूसरी बनाओ जी, फिर से बना देती हूं, अब बोलो, बात खत्म। अरे विषय समाप्त करना सीखें। अगर आपने विषय समाप्त करना नहीं सीखा फिर वो विषय इतना बढ़ जाएगा, अनंतानुबंधी में ले जाएगा। अमित भाई जी बोलना चालू करो और जी पे जीना चालू करो, और जी पर जीने जिसने चालू कर दिया फिर देखो आनंद आता है। कोई आपको गाली दे रहा हो, आप कहना जी डॉक्टर साहब कठिन है लेकिन बड़ा आनंद आता है जी, और बोलो। देखो आपको हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। चिराग, ये बाजू वाले भैया से बोलना बहुत दुबले पतले हो जी। ये तुम्हारा चेहरा कोई बोल दे बंदर जैसे लगते हो जी। अब आगे बोलो। विषय तो आप उसको बॉल नहीं फेंकोगे तो वो मारेगा कैसे बैट से? तुम तो जी बोलो, वहीं खत्म करो। क्रिकेट खेला ना आप लोगों ने कभी? घर पे क्रिकेट खेला, घर पर है ना? एक बॉल में, आखिरी बॉल में 6 रन चाहिए हो। तुम सुर्रा बॉल समझे कभी? सुर्रा बॉल समझते? सुर्रा बॉल वो जो जमीन से ऐसे फेंकी जाती है। अब मारो तुम, चलो। तो चौवा तो मार सकते, तुम छक्का नहीं मार सकते। तो ये जी मतलब सुर्रा बॉल है जी। अब खेल लो। मां जी बोलो तो सुकून में रहोगे।
क्षमा वाणी के दिन एक बात सीख लेना, क्या जी। कुछ भी हो जाए सिर्फ जी। घनिष्ठता आपकी बढ़ रही है, उसको समाप्त करो और जी बोल करके सुकून से जियो। कोई डांट भी दे बिट्टू जी, गलती नहीं है तो बोलना हो भैया और बोलो। देखो आप प्रैक्टिकल कर लो ना, आपका कभी किसी से झगड़ा हो, कह रहे गाड़ी किनारे करो जी, ये मत बोलना तुम्हारे पिताजी की जगह है क्या ये जी, उठाओ गाड़ी किनारे लगा दो। फिर ही बोले जानता नहीं मैं कौन हूं, अरे भैया तुम कौन हो, तुम हो कौन? 6 खंड वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद के धारी चले गए, तुम कौन हो? अरे भैया कलम से लोग कह रहे थे महाराज जी बैनर में नाम ही नहीं था आपका। अरे हमने कहा भैया बैनर में होना हो, जो नीचे बैठे थे उनके हृदय में है, बात खत्म। बैनर का तो निकल के फेंकेगा और जो हृदय में लिखा रखा है उसकी कसाय फेंकेगी, मैं ही रहूंगा। कल हम देख रहे थे क्षमा वाणी में ही झगड़ा चल रहे थे है? अरे भैया नेता के साथ चित्र खिंचवाने के चक्कर में तुमने अपने चित्त को बिगाड़ लिया। मुख्यमंत्री भैया मेरी फोटो, अरे मैंने कहा भैया मुख्यमंत्री तुम्हारे पास आया कि तुम मुख्यमंत्री के पास गए? और आज भैया जिससे झगड़ा हो किया हो उसके गले मिलके पैर पड़ लेना, भैया भैया उत्तम क्षमा, भैया हमसे कोई गलती हुई हो तो उत्तम क्षमा। और अगर क्षमा नहीं करते आप अपने अंदर से, कोई आपसे क्षमा मांगता है और आप क्षमा नहीं करते हो, सत्य मान लेना दुर्गति का बंद हो चुका है, या तो कीड़े मकोड़े बनना है या फिर नरक में जाकर के ढहना है। भाई विचार कर लेना, जो हो गया उसका गम मत करो, रो रो कर जिंदगी कम मत करो। जो गलती हो चुकी है उसको आप अपने जीवन से हटाओ। एक गलती के लिए अपने जीवन को कम मत करो। परस्पर में आपका क्या, दुकान पर आए और 2000 का नोट दे कोई, वाह बहुत अच्छा आदमी है, और मंदिर में अगर वो अपनी विधि से पूजा अभिषेक करे तो बोले मिथ्या दृष्टि है। एक पन्ने के लिए अपने जीवन को कम मत करो, परस्पर में प्रीति से रहो। भैया ना 13 बचेगा, ना 20 बचेगा, ना तारण तरण, ना सोनगढ़, ना कोई पंथ बचेगा। जैन धर्म है भैया, इस पर ध्यान दो। दुनिया में आप एकत्व पे आओ। किस पर आओ? बंदी मुट्ठी बोलो ना, बंदी मुट्ठी, और खुल गई तो अच्छा। ये पंचम काल का सूत्र सुन लिया आपने? बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। और इसका भी ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं तो क्षमा मांग रहा हूं, परिमल तो क्षमा मांगता ही नहीं है। एक और कसा है, बोले महाराज जी मैंने तो सबसे क्षमा मांग ली, लेकिन हमारा पड़ोसी ऐसा है वो गया ही नहीं कभी क्षमा मांगने, खड़ूस है। बोले अरे भैया तुमने मांग ली, तुम्हारा बैर भाव नहीं, बात खत्म। अपना पेपर देखो, दूसरे का क्यों झांक रहे हो? तुमसे बनता है ना। चक्षुष दंशन से सारो सप्पादि दोष परिहरणम चक्कू होई निरत्तम दट्टूण विलेपणन तस्य। ये शिवार्य स्वामी भगवती आराधना में गाथा लिख गए। जो आंख से देख करके भी सांप जिस गड्ढे में वहां गिर रहा है, भैया तुम अपना दीपक लेके किनारे आ जाओ, बाहर निकल जाओ। कैसे? अगर कोई महिला गाड़ी चला रही है तो रोड छोड़ के किनारे चले जाओ, फुटपाथ पे, और कोई खंबा अम्बा हो तो उस पर और चढ़ जाओ और कहो वो खंबे में जाके घुसे जिसमें तुम लटके हो। वो बाद में तुमको उठाने आएंगे 4, उसको उठाने आएंगे 400, और केस किसकी लगेगा? तुम्हारे ऊपर लगेगा। हैं? खंबे पे तुम क्यों चढ़े? खंबा कोई चढ़ने की चीज है क्या? ठीक है, यही समझ लेना भैया,
पूर्व भाव में दिया था तो चुका रहे हैं मुकेश भाई। समता भाव से, संक्लिष्टता रहित से सहन कर लिया तो आनंद है। और सभी के प्रति मैत्री रखना, जो आपके प्रति द्वेष भाव रखे उसके प्रति भी मैत्री रखो, कभी तो पिघलेगा, कभी तो पिघलेगा। नहीं पिघले सो नहीं पिघले, अपन तो भैया सत्य के पक्ष में रहो। एक राजा था, राजा, उसको उसके निमित्त ज्ञानी ने कहा कि आज इतने बजकर इतने मिनट पर एक सांप आएगा उस पहाड़ से और आपके पैर में अपना फण मारेगा। राजन, उस सांप के निकलने का समय होने वाला है, उसको वहीं खत्म करवा दो। राजा ने कहा भैया सांप को तो खत्म कर दूंगा, बैर खत्म नहीं कर पाऊंगा, एक बार बैर खत्म कर लूं फिर जो होगा सो देखेंगे। ठीक है भैया। और राजा ने बोला कि जिस पहाड़ी से, जिस पर्वत से, जिस कंदरा से वो निकल रहा है, वहां से लेकर महल तक पूरे में सफाई, उसको कोई परेशान नहीं करेगा। जगह जगह दूध के, पानी के कटोरे, नागफणी फल खोल के रखा गया। नागफणी देखिए आपने, एक फल आता है नागफणी, इतना बड़ा फल होता है बॉल जैसा, वो पेड़ पे लटकता है तो हरा होता है और जैसे ही टूट के गिरता है आधा घंटे बाद काला हो जाता है, जहर। उसको खाने से सांप का जहर बढ़ता है। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी का दीक्षा वृक्ष है। ज्वालामालिनी जो क्षेत्र है एनआरपुरम, वहां एक पेड़ है, पूरे कर्नाटक में हमको 3-4 पेड़ देखने मिले मात्र उसके। तो जगह जगह वो फल खोल खोल के रखवा दिए गए, सांप ने वो खाया जहर उसका और जाता जा रहा, जाता जा रहा। और लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, यार देखो तो राजा के भाव देखो कि राजा ने क्या व्यवस्था करवाई इसके लिए, क्योंकि बस बैर खत्म हो जाए भैया। सांप को जाति स्मरण हो गया। क्या सोचता है कि देखो मैं जिसे डसने जा रहा हूं वो मेरे प्रति क्या भाव रखा है। ओहो नहीं, अब मैं बैर खत्म कर लूंगा। सांप गया, सभा में पहुंच गया, सारे सैनिकों ने तलवार निकाली, कितनी देर लगती, लेकिन सांप खत्म होता, बैर नहीं होता। तलवार निकाली, डॉक्टर राजा ने कहा नहीं, कोई उसको स्पर्श भी नहीं करेगा, उनको जो करना है करने दो। सांप आया और उसने स्वभाव के अनुसार पैर में एक फण मारा, पूरी सभा चीखी, लेकिन ध्यान से देखा सांप ने अपनी मणि निकाल करके राजा के चरणों में रख दी और वापस चला गया। बैर खत्म करना सीखो भैया। प्यार को लड़ाई से खत्म मत करो, लड़ाई को प्यार से खत्म करो।